नमस्कार दोस्तों। रीट प्री संस्कृत की टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेकंड टेस्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए। अपठित गद्यांश के माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी तैयार हो जाएं टेस्ट देने के लिए। स्क्रीन पर एक चित्र आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक शिक्षिका कन्या पाठशाला में पढ़ाने जा रही है और एक बच्चा उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, तो एक बच्चा धूल फेंक रहा है। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। अधोलिखित अपठित गद्यांश को के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के समाधान करने हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बनाए हुए चित्र को देखें। अभी हमने चित्र दिखाया था। इदम चित्रम, यह चित्र, कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते, किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात्, एक शिक्षिका घर से, पुस्तकानि आदाय, पुस्तकें लेकर, चलती, चल रही है, मार्गे, मार्ग में, कश्चित कोई, तस्या ऊपरी, उसके ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित और कोई, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकता है। परम किंतु, सा वह, स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती, विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी, छात्राओं के साथ, सविनोदम, मनोरंजन पूर्वक, आलपंती, बातें करती हुई, आलाप करती हुई, सा वह, अध्यापने, अपने अध्यापन में, संलग्ना, बहुत ही संलग्न हो जाती है। तस्या, उसका, स्वकीयम अध्ययनम अपि, अपना अध्ययन भी, सएव, साथ साथ ही, प्रचलती, चल रहा है। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपि, क्या, यूयम, तुम, इमाम महिलाम, इस महिला को, जानीत, जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव, यही, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका, सावित्रीबाई फूले नामधेया, सावित्रीबाई फूले नाम वाली है। इस तरह से एक अपठित गद्यांश आपके पेपर में आएगा, आपको उसे पढ़ना है। वहाँ आपको अर्थ समझ करके और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। यूयम इमाम महिलाम जानीत, तुम इस महिला को जानते हो। इत्यत्र जानीत इति स्यात्, जानीत जो क्रिया है वह है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम, पहला ऑप्शन है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। ब, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। स, लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। द, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। बताएं, सोचें, बताइए क्या उत्तर होगा। फटाफट उत्तर दें। हम साथ के साथ ही उत्तर भी बताते चले जाएंगे। आप अपना उत्तर लिख करके रखें और बाद में निष्कर्ष निकालें कि आपके कितने सही हुए। तो दोस्तों, हम उत्तर बताने जा रहे हैं आपको। यूयम इमाम महिलाम जानीत, जानीत जो क्रिया है वो लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की है। कौन सी है। लट लकार
मध्यम पुरुष बहुवचन। तो आपका ऑप्शन सही होगा अ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो गया, हमारा गलत कैसे हो गया। तो नियम भी हम व्याख्या सहित बताएंगे कि जो क्रिया का प्रयोग है वो किसके अनुसार होता है, वो कर्ता के अनुसार होता है। तो कर्ता कौन है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया निश्चित रूप से मध्यम पुरुष बहुवचन ही होगी। तुम सब इस महिला को जानते हो वर्तमान काल, तो लट लकार होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। आदाय इत्यत्र प्रत्यय स्यात्, आदाय में प्रत्यय है। बताओ, तो एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। ल्यप यत ण्यत दा, तो ले करके, कर के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप प्रत्यय होता है। यदि पूर्व में उपसर्ग हो और धातु के अंत में यह हो और कर के अर्थ प्रकट हो, तो निश्चित रूप से वहां कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इदं चित्रं कस्याश्चित् पाठशालायां वर्तते। रेखांकित पदे विभक्ति वचनम स्यात्। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। रेखांकित पद कौन सा है, पाठशालायाः। यह चित्र किसी पाठशाला का है, काके की षष्ठी, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा, षष्ठी बहुवचनम, पंचमी एकवचनम, षष्ठी एकवचनम, सप्तमी बहुवचनम। पाठशालाया पंचमी एक वचन में भी बनता है और षष्ठी एक वचन में भी बनता है। तो यहाँ अर्थ पे जाएंगे, यह चित्र किसी पाठशाला का है, तो काके की षष्ठी, तो षष्ठी उत्तर सही होगा, षष्ठी एक वचनम। ठीक है, अगला प्रश्न है अब हमारे पास। तस्या ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तरखंडान क्षिपति। उसके ऊपर धूल और कोई पत्थरों के टुकड़े फेंकता है। तो प्रस्तरखंडान इति रेखांकित पदे लिंगम स्यात्। इस रेखांकित पद में लिंग है, कौन सा है ये, पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वैव। फटाफट सोचें, बताएं। सोचे सोचें, नहीं, गलत जवाब। पुंलिंग कैसा शब्द है, पुंलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग नहीं होगा। नपुंसकलिंग होता तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी होता है ना। तो ये क्या है, पुंलिंग रूप है, ध्यान रखना। प्रस्तर यानी पत्थर और खंड है यानी होता है टुकड़ा। ठीक है, और पत्थर के टुकड़े बहुत सारे हैं, तो रामम रामव रामान, ऐसे प्रस्तर खंडान कर्म कारक है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम वाली है। इत्यत्र विशेषम विशेष्यम स्यात्, यहाँ विशेष्य पद है। प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, बताओ फटाफट। तो विशेष्य और विशेषण का हमें ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर होगा सावित्रीबाई फूले। बाकी सब इसके क्या हैं, विशेषण हैं, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर के चलती है। इत्यत्र कारकम न स्यात्। यहाँ पर कारक नहीं है, कौन सा कारक नहीं है जिसका यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है, कर्ता कर्म अपादान संप्रदान। तो पुस्तकें लेके कौन चलती है, एका शिक्षिका, कर्ता कारक, कहाँ से, गृहात् घर से, घर से अलग हो रही है, अपादान कारक। किनको लेकर चलती है, एका शिक्षिका, एक शिक्षिका चलती है
लेकर चलती किसको, पुस्तकों को, तो पुस्तकानि कर्म कारक, तो कौन बचा, कारकम न स्यात्, संप्रदान, संप्रदान विकल्प सही होगा। हाँ बिल्कुल आपका सही है, बहुत सुंदर। प्रश्न नंबर 7 देखें, केयम महिला इत्यत्र विच्छेदम संधिश्च स्यात्। यहाँ पर संधि विच्छेद और संधि का नाम दोनों बताना है आपको। फटाफट विकल्प देखें। एक नंबर है कादनियम वृद्धि संधि, दूसरा विकल्प है कह दन अयम गुण संधि, तीसरा विकल्प है कादन यम गुण संधि, चौथा विकल्प है की दन अम यण संधि। फटाफट बताएं। केयम महिला, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे अपन, का कोने यम यह, तो संधि विच्छेद क्या होगा, का और यमे ने यह, क्या आदेश हो रहा है, गुण आदेश हो रहा है। आदन ई मिल के क्या हो रहा है, ए, इसलिए कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो 3 नंबर का विकल्प सही होगा आपका, नहीं वृद्धि नहीं होगी, है ना। ध्यान रखेंगे, डबल मात्रा आएगी तब वृद्धि संधि होगी, ये एक की मात्रा है, अई की मात्रा होती तो फिर वृद्धि हो सकती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, तस्या ऊपरी धूलिम कश्चिच्च प्रस्तर खंडान क्षिप्ति, उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। इत्यत्र ऊपरी योगे विभक्तिम स्यात्, यहाँ पर ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति है, फटाफट देखें। और पता होना चाहिए कि ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, षष्ठी, पंचमी, तृतीया। बताओ बताओ। ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। और हाँ आपको वाक्य दे रखा है, वाक्य देखे, तस्या ऊपरी, किसके ऊपर, उसके ऊपर, तो ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति है, देखिए आप। ठीक है। ऊपरी ऊपरी के योग में द्वितीया होती है, और ऊपरी के योग में जिसके ऊपर हो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी होती है, ध्यान रखना। यहाँ पंचमी भी बनता है तस्याह में, लेकिन ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति, यहाँ षष्ठी, बिल्कुल सही। अब 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत रेखांकित पदम लंग लकारे स्यात्, ऊपर निर्मित चित्र को देखो, इसको लंग लकार में आपको परिवर्तन करना है। तो लकार परिवर्तन आपके पाठ्यक्रम में है, कौन सी भी धातु को कौन से भी लकार में वो आपको परिवर्तित करा सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो सामने रेखांकित है वो क्या है, पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र को देखो। कौन देखो, तुम सब देखो। तो ये क्या हुआ, मध्यम पुरुष बहुवचन हुआ। तो लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचनी आपको उत्तर होगा। तो विकल्प है अपश्यत, अपश्यतम, अपश्यत, पश्य। बताओ फटाफट। 1 नंबर तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। 3 नंबर का विकल्प आपका सही होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन वाला। ठीक है, अपश्यत, हाँ बिना हलंत वाला, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 10, तस्याह स्वकीयम अध्ययनम अपि सएव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। रेखांकित पदस्य विपरीतार्थकम पदम स्यात्, रेखांकित पद का विपरीतार्थक पद होगा। विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो आपसे विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द भी वहाँ पूछा जा सकता है। तो स्वकीयम का विलोम क्या होगा, परिकीयम, परिकीयम, त्वदकीयम, ममकीयम। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एक जैसे 2 विकल्प आ रहे हैं, तो दूसरा जो विकल्प है उसको आप परकीयम पढ़ें। दूसरा विकल्प क्या है,
परकीयम, प्रिंट मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो स्वकीयम का विलोम क्या होगा? परकीयम। क्या होगा? परकीयम होगा। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। ठीक है, तो ये 10 प्रश्नों से आपने अपना मूल्यांकन किया होगा। किस प्रकार से गद्यांश में प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। आशा है आपको यह टेस्ट पसंद आया होगा और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।